देखिए, आपका सवाल है, 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया गया है। तो इस नए घन की भुजा और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, 3 घनाकार धातु पिंड है। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन इक्वल टू होता है भुजा क्यू। तो तीनों घनाकार पिंड को पिघला करके एक नया घन बनाया गया है। तो नए घन का आयतन क्या होगा? नए घन का आयतन बराबर तीनों घन के आयतन का योग, जोड़। तीनों घन के आयतन को जोड़ देंगे तो ये नए घन का मेरा आयतन निकलेगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए, घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यू। बराबर, अब तीनों घन का आयतन, तो पहले घन का आयतन भुजा क्यू, तो 3 से क्यू, ये 4 क्यू प्लस 5 क्यू, तो कितना आता है? तो 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौकी 64 और 5 25 25 125। तो तीनों को जोड़ते हैं, 5 4 9 और 7 16 6 बाकी 1, 2 1 3 6 9 और 2 11 1 बाकी 1 1 1 2, 216 सेंटीमीटर क्यू आया। अब ये भुजा निकालना है, तो भुजा बराबर ये क्यूब इधर आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब रूट में क्या होता है, 3 में से 1 बाहर निकालना पड़ता है। तो 3 में से 1 बाहर निकालेंगे, अर्थात 3 इसको तोड़ेंगे तो इतना सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 2 में से 1 2 बाहर आ गया, ये 3 में से 1 3 बाहर आ गया, बराबर 6 द्वितीय 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका नए घन का आयतन, यानी बड़ा घन जो बना उसका एक भुजा निकल गया 6 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है? पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये घन जो बना नया घन, उसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला आता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा मेरा कितना निकला है? 6 सेंटीमीटर, इतना। तो इसको गुना करेंगे, 6 गुना 6 गुना 6। तो इसको गुना करते हैं तो 6 36 छके 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा, इसलिए ये 216 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका आंसर होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।